मतलब एग्ज़ाम को लेकर के ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा तो 2 बार नेट हो चुका है, लेकिन फिर भी लगता है कि कहाँ कमी है, कहाँ छूटा हुआ है, लगता है और कितना पढ़े। हमें लगता है ये सब आ रहा है, लेकिन फिर भी बार बार रिवीजन करने से, बार बार लिखने से ही ना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जाना हुआ चीज़ भी बहुत मिस्टेक हो जाता है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होने लगता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सपनों की उड़ान में, और मैं सुनीता आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं मतलब बीपीएससी टीआरई 4 जो है एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ और साथ में यूजीसी नेट दिसंबर का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका तैयारी कर रही हूँ। तो फ़िलहाल दिसंबर में तो नेट का एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, जनवरी या फरवरी, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक या मार्च भी जा सकता है। इसमें कोई थी नहीं है, अभी कोई कुछ नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि एग्ज़ाम तो होगी ही, तो अपनी तैयारी बरकरार रखना है। और एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, कल ही बिहार स्टेट का रिज़ल्ट जारी हो गई है, और मतलब जितने भी लोग बैठे होंगे आप लोग सबको तो रिज़ल्ट देख ही लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा भी दोनों पेपर क्वालिफाई हो गया है और बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुआ है। तो फाइनली स्टेट तो पास हो गए, अब बारी है टीआरई 4 की। वेट कर रहे हैं हम लोग, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि वो भी इंतज़ार हम लोगों को बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह मतलब 4:45 बजे के लगभग हुई। ऐसे तो ठंडा अब लगने लगी तो उठने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये सब रिजल्ट देख करके अब लग रहा है कि नहीं, अब कुछ नहीं, अब पढ़ने के सिवाय और कुछ नहीं है। बहुत अब हम लोग नज़दीक आ गए अपने मंजिल के सामने। बस हिम्मत हारेंगे तो और क्या होगा। कभी भी मंजिल पाने वालों को हार नहीं माननी चाहिए, अपने संघर्ष को बरकरार रखनी चाहिए। और थोड़ा सा भी मन में आलस आएगा तो हमें अलग अलग बहुत सारे मोटिवेशन किताबें हैं, यूट्यूब है, उसमें देख करके अपनी फिर से ताज़ा हो जाइए, तरोताज़ा, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ना। पढ़ने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बस जहाँ आप पढ़ने के लिए छोड़े तो तुरंत ऊपर से नीचे गिर जाइएगा धड़ाम से, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। और अभी भी हम लोग का कुछ नहीं गया है। अभी हम लोग झारखंड के भरोसे बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हमें तो बाहरी राज्यों में भी फाइट करना ही होगा। ये बोलिएगा झारखंड सरकार एक भी एग्ज़ाम अच्छा से करवाए और ले ले। बिहार में देखिए भी कितना अच्छा से रिजल्ट दे दिया टीआरई 3 का, 3.0 का, है ना। इसमें से पहले उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया, किनका कितना मतलब उठाया है, जनरल का, ओबीसी का, कितना अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे देखिए झारखंड पीजीटी और भी एग्ज़ाम जितना अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुई है, और यहाँ का कट ऑफ इतना जाता है 150 क्वेश्चन में 145, 149, 148 क्वेश्चन सही रहता है हाईएस्ट जनरल वालों को। सोच सकते हैं यहाँ के लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं, मतलब बाहरी लोग भी यहाँ से तो जनरल से फाइट करते हैं, ये देखने को मिलता है। तो सच बात ये है कि यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग वुटिंग होता है, और नहीं तो इतना ये नहीं है। अभी देखिए जनरल में हमने एक फ्रेंड्स को जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई की, वहाँ पे हिस्ट्री की है, तो उसका वो बोली कि महिला का जो है जनरल कैटेगरी में 67 से मतलब उठाया है। तो सोच सकते हैं वहाँ 150, वहाँ भी तो क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इतना कम जा रहा है। और यहाँ पे 140, 50 लाना हो, मतलब 150 में से 148, 49 तो लाना ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज मैं लौकी की पकौड़ी बना रही हूँ। आप लोगों ने देखा, अभी मैं लौकी को छत पे ले जाके काटी, धोई, और अब आ चुकी हूँ किचन पे बनाने के लिए। और मेरी बेटी ही डिमांड की थी कि मम्मी कुछ खाना है, और हम सुबह ना मतलब पढ़ने के बाद 1 घंटे लगभग पढ़े, 6 बजे तक। उसके बाद सारे काम करके
अपने बच्चों को नहा धोवा के खाना वाना खिला के उसके बाद मैं ये लगभग 1:30 या 2 बजे का काम कर रही हूँ। अपने हस्बैंड को भी खाना वाना खिला के उसके बाद मैं सोची कि बच्चे जिद कर रहे हैं तो बना ही देती हूँ उसको लौकी और लौकी घर में भी था तो सोचे बना देते हैं, ऐसे ख़राब होकर के फेंकाएगा। सब्जी उतना नहीं खाती लेकिन पकौड़ी कुछ खा लेती है। तो मैं यहाँ पे लौकी का पकौड़ी बना रही हूँ। और हमने ना ये सब चीज़ें पहले कभी की नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं लोगों को देख कर के, और करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। अपने बच्चे हैं तो कौन खिलाएगा, किसको बोलेंगे ये कर दो कर दो। और यहाँ पर एक सरप्राइज़ हमको मिला, यहाँ पर मेरी सिस्टर आ गई जो बहुत ही प्यारी है, एकदम स्कूल में पढ़ाती है, और इसके साथ मेरी बहन भी आई। तो वहाँ पे स्कूल से आई, उसके बाद वो यहाँ पे किचन में आई, हमको प्रणाम की और यहाँ पे वो कैमरे को देख कर के फिर हाय बोली। तो बहुत अच्छा लगा, उन लोग अचानक आई हमको सरप्राइज़ दे दी बिना फ़ोन किए हुए। तो मेरी बहन को भी आज घर जाना था तो साथ में आई, फिर खाना वाना खा करके यहाँ पे हम बोले ना उनको कि चलो आज हम एक पार्टी ही दे रहे हैं तुमको, पकौड़ा पार्टी। तो बोली कौन सा खुशी में, बोले स्टेट पास हो गए बिहार वाले, बिहार का जो स्टेट था उसमें। अब पास तो अब आंसर की मिलाने के बाद ही पता चल गया था पास हैं या फेल, लेकिन रिज़ल्ट आने का खुशी और कुछ और ही रहता है। तो उसमें हम क्या कहें, मेरा एक पेपर में 116 है पेपर 1 में, और पेपर 2 जो +2 वाले हैं उसमें 120 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरा। तो बहुत ही अच्छा नंबर रहा। और यहाँ पर हम लोगों ने सब कोई मिल कर के कैमरे के सामने बोले चलो आज पार्टी दिखाते हैं हम लोग, पकौड़ा पार्टी, छोटा सा गरीबों का पार्टी है। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा हम लोगों का ये। उसके बाद ये उन लोग चली गई, उसके बाद यहाँ पे लगभग 2:30 बज रहा था, लेकिन मेरा घड़ी थोड़ा सा फास्ट है तो इसमें 3 दिखा रहा होगा, लगभग 3 दिखा रहा होगा। तो हमने फिर छत पे जाके हमने सोचा कुछ टाइम है फिर पढ़ लेते, लेकिन मेरी बच्ची सब ना फिर से चली गई वहाँ पे, और इन लोग मज़े ले रही थी कैमरे के सामने। तो क्या है ना, हमने सेल्फी स्टिक जो है वो मंगवा लिया है, क्योंकि ऐसे दिक्कत होती थी तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सब करना ही है, अपने स्ट्रगल को दिखाना ही है, तो क्यों ना मंगा लेते 250-300 का। तो हमने वो मंगवा लिया है। अब वो जब लगा के हम पढ़ते हैं पढ़ाई करते, तो मेरी बेटी सब बोलती है मेरा भी आना चाहिए फ़ोटो, तो बोले आ जाओ। और मेरी बेटी है छुटकी, और हमने सोचा कि कुछ पढ़ते हैं, तो मैंने गोविंद पांडे यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया है, आदिकाल शुरू किए मैं। अब तो रिवीजन करना ज़रूरी है अपने, मतलब एग्ज़ाम को लेकर के ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा तो 2 बार नेट हो चुका है, लेकिन फिर भी लगता है कि कहाँ कमी है, कहाँ छूटा हुआ है, लगता है और कितना पढ़े। लेकिन हर चीज़ों को ना कितनों लगता है कि हाँ हम ये सब आ रहा है, लेकिन फिर भी बार बार रिवीजन करने से, बार बार लिखने से ही ना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जाना हुआ चीज़ भी बहुत मिस्टेक हो जाता है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए चीज़ों को बार बार रिवीजन करना ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी लोग बीपीएससी मतलब टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और लग जाइए, और बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो बाबू मेरे यहाँ पर ना फ्रॉक लेकर के आ रही थी, बार बार भिंगा ली थी कपड़े को, और बार बार बोल रही थी कि हमको वो पहना दीजिए, और यहीं पे कैमरे के सामने बोले नहीं बेटा उधर जाके दीदी पहना देगी। तो वहाँ पे लेके चली गई, और बहुत ही नटखट है, प्यारी है, अभी बच्ची है, वो थोड़ा सा खेलना चाहती है मेरे साथ और क्या। और कैमरे को देखकर थोड़ा सा वो लगता है कि मेरा भी वीडियो बने, बोले आ जाओ सबको आ जाओ। तो हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहा है, उसको तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है सुनीता साहित्य एकेडमी, उसमें मैं बताती हूँ हिंदी साहित्य के बारे में, कुछ कुछ पढ़ाती हूँ। तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़िए, और बीपीएससी टीआरई 4 का मतलब तैयारी कीजिए, उसमें उसी का विशेष करके अभी हम उसी को पढ़ाएंगे। अभी मैंने कुछ दिनों से छोड़ दिया है, कुछ दिक्कत थी तो
अभी कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये भी चैनल जो है मेरा, इसमें भी बहुत दिनों से मैं कुछ नहीं डाली हूँ, लेकिन जैसे रिजल्ट को मैंने देखा, बोले कि नहीं अब एग्ज़ाम आने ही वाला है, अब कोई लापरवाही नहीं, अब हमें पढ़ना ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर